जब हम शुरू में प्रार्थना में जुड़े तो हमें लगता था ये पेंटेकोस्टल लोग इतने गाने पता नहीं क्यों गाते है ना। मैं मेरे हस्बैंड भी रोमन कैथोलिक से ही हैं, तो मैंने कहा पता नहीं लोग गाने इतने पता नहीं क्यों गाते। फिर जब वचन से सुना, पढ़ा और जाना, तब मालूम पड़ा ये जो गीत हमने गाए ना ये व्यर्थ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, लड़ना आसान है कि गाना आसान है? क्या पसंद है? दो ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, या तो लड़ लो या तो गा लो, तो कौन सा चुनेंगे आप लोग? गाना है ना। लड़ने से गाना आसान है, क्योंकि लड़ेंगे तो चोट लगेगी, है ना। हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए लड़ने के लिए, वो चोट भी लगेगी। तो या तो लड़ लो या तो गा लो। दोनों ऑप्शन में से मैं चुनूंगी गाना और आप भी चुनेंगे गाना, है ना। ये सब बातें मुझे वचन से मालूम पड़ी। वचन में लिखा है दूसरा राजा में कि यहोशापात एक राजा, उसके ऊपर 3 राजा मिलकर चढ़ाई कर दी, लड़ने के लिए आ गए। और 3 राजा और ये अकेला, और उनके पास बहुत बड़ी सेना। यहोशापात घबरा गया। यहोशापात परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर मैं क्या करूं, इस बड़ी भीड़ पे मेरा बस नहीं चलता। ये जो एक लाइन थी ना कि मेरा बस नहीं चलता, जब मैंने वचन को पढ़ा, ये जो लाइन, कई बार मेरे और आपके जीवन में बस नहीं चलता, हमारे शरीर पर बस नहीं चलता, परिस्थितियों पर बस नहीं चलता। तो इसे यहोशापात का भी बस नहीं चल रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं। तो परमेश्वर ने कहा तू जा, सामना कर और मैं तेरे लिए लड़ूंगा। यहोशापात अपने लोगों को परमेश्वर के बोलने से लेकर जाता लड़ने के लिए, और रास्ते में वो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोशापात जा रहा है लड़ने के लिए, और क्या कर रहा है? रास्ते में गाना गा रहा है। और बाइबल कहती है जैसे ही यहोशापात ने अपने लोगों के साथ गीत गाने का मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर को महिमा देना। हम यहाँ टेंशन में, हम परेशान, और हम क्या कर रहे हैं? हम धन्यवाद के गीत गा रहे, हम विश्वास के गीत गा रहे। इसका मतलब हम अपने भरोसे को परमेश्वर पर प्रकट करें कि प्रभु बस तो चल नहीं रहा परिस्थितियों पर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू मुझे विजय दिलाएगा, तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे आजाद करेगा। तो वचन कहता है जैसे ही यहोशापात ने अपने लोगों के साथ गीत गाए, स्तुति करी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। जब आगे है वचन कहता है जिस समय यहोशापात ने स्तुति करी, उसी समय परमेश्वर ने स्वदूतों को भेज दिया, पूरी उसके दुश्मनों को मार दिया। जब यहोशापात लड़ने के लिए युद्ध में गया ना, तो क्या देखा? जो उसके शत्रु थे, जिस पर उसका बस नहीं चल रहा था, उन सबकी लाशें पड़ी। और मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। शत्रु का अंत होता है गीत गाने से। ये गाने गाना नहीं क्या बस गाए जा रहे हैं, लोगों का पता नहीं क्यों इतना गाते। गीत गाने से शत्रुओं का नाश होता है। ऐसे शत्रु जिस पर आपका बस नहीं चले, ऐसे शत्रु जिससे आप लड़ नहीं सकते, ऐसे शत्रु जिसको आप हरा नहीं सकते, आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप ऐसी परिस्थिति में गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर को अपने भरोसे को प्रकट करें। और परमेश्वर को बस यही चाहिए, बेटा तू अपना भरोसा मुझ पर प्रकट कर, तेरे लिए मैं पूरा स्वर्ग भेज दूंगा नीचे। यहोशापात के लिए ऐसे ही किया, स्वर्गदूतों को भेज दिया, सारे शत्रु मरे हुए। यहोशापात ने कहा यहोवा ने मुझे मेरे चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया है। तो आपके और मेरे जीवन में आराम कैसे आता है? गीत गाने से। इतना महत्व है गीत गाने का। ये पहली बात मैंने वचन से सीखी। दूसरी बात, यरीहो की दीवार सबको पता है ना। यरीहो की दीवार इतनी मजबूत थी, किसी भी तरीके से कोई सा बम नहीं बना था उस समय पर जो उस दीवार को तोड़ सके। परमेश्वर ने क्या कहा? उस दीवार के 7 चक्कर लगाना, 7वें दिन जय जयकार करना। तुम यहाँ जय जयकार करोगे, वो दीवार जाएगी सीधे जमीन के अंदर। कभी हो सकता है ऐसा? दीवार टूट सकती है। और किला कौन सा? जैसे अपने चित्तौड़गढ़ का किला, उदयपुर का किले की दीवारें कितनी मोटी मोटी है। अगर इजरायली सेना दम और ताकत भी लगाते ना तो छेद कर देते, तोड़ देते, नींव समेत धसा नहीं सकते थे। पर जब हम में और आप जय जयकार के गीत गाते, हमारी रुकावटें कैसी जाती? नींव समेत धस जाती अंदर। परमेश्वर ने कहा 7 दिन तक दीवार के चारों चक्कर लगाओ उस किले के, और 7वें दिन तुम जय जयकार करना। जैसे ही इन्होंने जय जयकार करा, पूरी दीवार नींव समेत धस गई अंदर, किला उनका जमीन के चले गया अंदर। ये दूसरी बात पवित्र आत्मा ने प्रकट करी कि जो जय जयकार के गीत है ना, वो रुकावटों को दूर करते हैं। ऐसी रुकावट जो किसी तरीके से दूर नहीं हो सकती है।
क्योंकि यरीहो की दीवार के उस पार क्या था? कनान देश। परमेश्वर इजराइलियों को बोला, मैंने तुमको मिस्र से निकाला है, मुसीबतों से, दुख से निकाला, तेरे लिए मैंने कनान देश, ऐसी जगह जहाँ पे दूध और मधु की धारा बहती। अब बीच में कौन आ गई? यरीहो की दीवार। इस तरफ इजरायली, उस तरफ कनान देश, बीच में ये दीवार। अब जाएंगे कैसे? ये दीवार किसी भी रीति से टूट नहीं सकती। परमेश्वर ने कहा चक्कर काटो और जय जयकार की गीत गाओ। दीवार चलेगी सीधे अंदर और इजरायली कनान देश के अंदर प्रवेश कर पाए। ये है महत्व गीत गाने का। तीसरा गीत गाने का महत्व मैंने देखा, पौलुस और सिलास को पहले तो किया नंगा, फिर खूब बेटे लगाई और फिर उनके पैरों को लकड़ी में ठोक दिया और डाल दिया जेल में। क्यों? क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे। वो पौलुस और सिलास आधी रात के समय स्तुति कर रहे, भजन कर रहे परमेश्वर का। क्या? नंगे। नंगापन मतलब बेइज्जती। सबके सामने कपड़े उतारने का मतलब क्या हुआ? बेइज्जती। आदमियों की बेइज्जती करी, वो भी किसके? परमेश्वर के दासों के। धर्मी व्यक्ति की बेइज्जती करी, कपड़े उतारे, खूब बेटे मारी और लकड़ी में पैर ठोक दिया। अगर सोचे लकड़ी में पैर ठोका है मतलब कंटिन्यू दर्द बना है, लहू बह रहा है, ब्लड बह रहा है, बेटे मारी, पूरा शरीर घायल, और दोनों जन रात के समय स्तुति कर रहे हैं। मैं और आप होते तो क्या करते? परमेश्वर के नाम को तुच्छ कहते और बड़बड़ाते कि क्या प्रभु क्या कर दिया ये आपने। एक तो आपका प्रचार कर रहा हूँ, ऊपर से बेइज्जती, ऊपर से घाव, ऊपर से दर्द, और लकड़ी, छोटा मोटा कांटा भी नहीं, लकड़ी ठोकती पैर के अंदर। दोनों जन ने जब रात के समय आराधना करी, वचन कहता है पूरी जेल हिल गई। जिस जेल में बंद किया था ना, वो पूरी जेल खाना हिल गया। और जिस दरोगा ने जेल के अंदर रखा तो उसको लगा अब तो ये भाग गए और मेरे को मरना पड़ेगा। उसने अपनी तलवार ली और मारने निकले, तो अंदर से पौलुस सिलास, बाकी सारे कैदी भाग गए, ये दोनों भागे नहीं। परमेश्वर के लोग भागते नहीं है, वो सामना करते हैं। उनने दरोगा को बोला मार मत, हम तो अंदर ही बैठे हैं। भली हमारे गीत गाने से पूरी जेल टूट गई, सारे कैदी भाग गए, वो हमारी पावर थी, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया थी, और वो पवित्र आत्मा की पावर थी जिसके द्वारा पूरी जेल टूट गई, पर हम भागे नहीं, हम भागने वाले लोग नहीं। फिर दरोगा अंदर आया, और दरोगा जिसने कपड़े उतारे, बेटे मारी, मतलब बेइज्जत करा ना, वो आके क्या बोलता है इनको? अच्छा, कपड़े उतार सब इज्जत दिया होगा क्या? नोचा होगा ना, बेइज्जती करी होगी, गालियां बकी होगी, अनशन शब्द कहे होंगे, पता नहीं क्या क्या। वो व्यक्ति क्या बोलता है? सज्जनों में उद्धार पाने के लिए क्या करूं? ये शब्द ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जिसने बेइज्जती करी ना, वो आके झुकता है कि सज्जनों, सज्जनों मतलब आदर दे रहा है। जिसकी बेइज्जती हुई उसी को परमेश्वर आदर दिलाता है। जब मैं और आप स्तुति करने वाले व्यक्ति, इतनी ताकत है गीत गाने में, इसलिए कभी भी जब गीत गाया जाए ना, हल्के में मत लीजिए, पावर को फील करें। जब गीत गा रही हूँ ना तो दीवारें जा रही है जमीन के नीचे। जब मैं स्तुति और भजन कर रही हूँ तो ऐसे मेरे शत्रु जिससे मैं किसी रीति से लड़ नहीं सकती थी, वो सब नाश होंगे। और ऐसी मेरी परिस्थितियां जिसने मुझको बेइज्जत किया, झुक कर बोलेगी सज्जनों में उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। और उसी दरोगा ने गांव पे मरहम पट्टी लगाई, अपने घर लेके गया, खाना खिलाया, और पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। ये 3 बातें जब मैंने सीखी, मैंने कहा प्रभु बड़ा पावरफुल है गाना तो। हालेलुया। इसलिए अपने रूटीन में मैंने गीत गाने को डाल के रखा कि रोज गीत गाना है। हालेलुया। और एक और चीज, सताने वाली आत्माएं छोड़कर जाती है। कई बार ऐसी स्पिरिट रहती है जो हमको सताती है। वचन कहता है कि शाऊल राजा के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आ गई थी, वो दाऊद को बुलाता। वचन लिखा है जैसी दाऊद बजाता और गाता, वो सताने वाली दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ के चली जाती। तो जब मैं और आप स्तुति करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी आत्माएं जो मुझको और आपको सताने के लिए आई है ना, वो छोड़ के जाना पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएगी। इतना पावरफुल है गीत गाना। हालेलुया। तो मैंने कहा सोचा कि हमने गीत गाए तो थोड़ा बहुत मैं गीत के बारे में बता दूं कि आखिर गीत कहता क्या है। हालेलुया। अब हम वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली सभा में अच्छा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हमारी कलीसिया के लिए बड़ी आनंद की बात है, और परमेश्वर ने इस कलीसिया का नाम भी दिया है टबरनेकर, मिलाप वाला तंबू। हालेलुया। एक ऐसी जगह जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आकर
वास करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब आज का हमारा प्रचार है वो प्रचार जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया, जो यीशु मसीह ने किया, और वही प्रचार है जो प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कह रहा है। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे मत्ती अध्याय 3 वचन 2। मत्ती अध्याय 3 वचन 2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी स्त्रियों से जन्म है, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस पृथ्वी पर कौन सा प्रचार करा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह का है ना, इसी अध्याय 4 का 17 पढ़े। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती नए व्यवस्था की पहली पुस्तक, मतलब नए नियम की शुरुआत हुई। नए नियम की शुरुआत में सबसे पहला प्रचार कौन सा प्रचार? जो यूहन्ना ने किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई शुरू करी, कौन सा प्रचार करा? यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब प्रकाशित वाक्य, मत्ती क्या है? नए नियम की पहली पुस्तक, नए नियम की शुरुआत। और प्रकाशित वाक्य क्या है? दुनिया का अंत। जब दुनिया का अंत होगा, किन किन बातों के कारण मनुष्य के ऊपर दंड आएगा, कौन कौन नरक में जाएगा, कौन कौन स्वर्ग में जाएगा, किस बात को देखकर परमेश्वर न्याय करेंगे, वो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 5। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इसी का 16। ये किसको बोला परमेश्वर ने? इफिसुस की कलीसिया को, मतलब चर्च को। जब दुनिया का न्याय आएगा और प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे ना चर्च का, कलीसिया का, तो वो एक बात को देखेंगे। क्या देखेंगे? किस कलीसिया ने, किस मसीही ने, किस क्रिश्चियन व्यक्ति ने अपने मन को फिराया। शुरुआत कहां से करी? यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर आया तभी यही बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु मसीह आ गए, चले गए, चेले आ गए। अब दुनिया का अंत, दुनिया के अंत के समय पर भी प्रभु यही पूछ रहे, मन फिराओ नहीं तो मैं तुम्हारी दीवट को हटा दूंगा। 16 में क्या लिखा है? अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। फिर परमेश्वर का आत्मा फिर से कह रहा है, मन फिराओ। किसको बोल रहा है? स्मुर परगुमन कलीसिया को, मतलब चर्च को, कलीसिया को। फिर से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, क्या तूने मन फिराया है क्या? मन फिरा। मन फिराओ के लिए परमेश्वर का आत्मा प्रकाशित वाक्य में भी बोल रहा है कि जो लोग मन फिराएंगे ना, उसी को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो मन फिराव आखिर होता क्या है और क्यों आवश्यक है? शुरुआत कहां से हुई? मत्ती से, है ना। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह ने क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रकाशित वाक्य में जब दुनिया का अंत हो रहा है, न्याय होगा, किसको नरक मिलेगा, किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको दंड मिलेगा, कौन उठा लिए जाएंगे। मालूम है ना आपको कि कलीसिया उठा ली जाएगी। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह के आने से पहले जो प्रभु यीशु मसीह के लोग रहेंगे ना, दंड आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। मसीह लोग उठा लिए जाएंगे इस पृथ्वी पर। नहीं, स्वर्गदूत उठा, अचानक ऐसे पलक झपकते से और मैं और आप गायब। और वो गायब होने वाले लोग कौन रहेंगे? जिसने अपने मन को फिराया है, बस वो व्यक्ति। तो मुझको और आपको, जितने भी हम क्रिश्चियन लोग हैं ना, हमको देखना है क्या मैंने और आपने मन फिराया है। अगर मन फिराया ना, परमेश्वर यही देखेंगे, क्या तूने मन फिराया, क्या तूने मन फिराया, क्या तूने मन फिराया। और कोई सी बात नहीं देखेंगे। क्या लिखा है? क्या तूने मन फिराया है क्या? अभी मन फिराना क्या होता है? जैसे मैं और आप यीशु मसीह को जानने से पहले अपने मन के अनुसार जी रहे थे,
हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा तरीका, हमारे काम करने का तरीका, नौकरी करने का तरीका, पति पत्नी के रिश्ते को हैंडल करने का तरीका, बच्चों को पालने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, दोस्तों का तरीका, सब कैसा था? हमारा। अब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। अब जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो मन फिराव का मतलब होता है बदलाव। जैसे तुम पहले चल रहे थे ना, अब तुम वैसे नहीं चल सकते। अब तुम्हारे अंदर बदलाव, मतलब पहले तुम ऐसे देखते थे, इस तरीके संसार और शरीर के अनुसार तुम चलते थे, अब तुमने क्या कर लिया? मन फिरा लिया है। जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं ना, अभी जो हम जितनी भी बहनें जुड़ती है डेली, आज प्रभु के अनुग्रह से भाई लोग भी आए, आपको प्रभु ने क्यों चुना है? मन फिरा लो। मतलब जैसे तुम पहले थे ना, अपनी मर्जी से सोचना, अपनी मर्जी से जीना, अपनी मर्जी, सब कुछ काम में। और आप कैसे करते ना अपनी मर्जी से, करते कि नहीं? पति के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, जैसी आपकी इच्छा वैसे रहते। बच्चों को कैसे पालना है, जैसी आपकी मर्जी। नौकरी हम कैसे करते हैं, जैसी हमारी मर्जी। बिजनेस कैसे करते हैं, जैसी आपकी बुद्धि चलती है। जैसे मैं और आप दुनिया को देखते वैसी करते ना। दोस्तों के साथ कैसी बातचीत करते हैं, जैसे हमारा मन करता है, हमारी इच्छा करती है। खाने के लिए, उठने बैठने के लिए, सोने के लिए, शरीर के लिए, जैसी हमारी मर्जी, जैसे हमने दुनिया को देखा उसी के अनुसार मैं और आप जीते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और बाइबल ऐसा कहती है कि मनुष्य क्या करता है? शरीर को देखता है, पर परमेश्वर किसको देखता है? मन को। मैं और आप पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हैं और पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं कि हम बदल गए, हम तो बहुत अच्छे, हम तो ये, हम तो वो, हम तो धर्मी, है ना, हम अच्छे व्यक्ति। हम क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया को, परिवार को, सबको झूठ बना, एक प्रिटेंड कर सकते हैं हम एक अच्छा व्यक्ति बनने का। मैं ढोंग कर सकती हूँ आपके सामने, इनके सामने, सबके सामने, अपने बच्चों के सामने कि मैं बहुत पवित्र, बहुत धर्मी स्त्री, है ना, एकदम सर ढाक के, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, कैसे है, बहुत नम्र और दीन होकर, है ना, हम प्रिटेंड कर सकते हैं, हम ढोंग कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या देख रहा है? अरे सिस्टर कितना अच्छा कपड़ा पहन के, सर ढाक कर, कितनी नम्रता से, कितने प्यार से बोलती, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, आइए खाना खाइए, बैठिए। ये मैं और आप क्या करें? बाहरी रूप को दिखा रहे, पर अंदर क्या है वो कौन जानता है? केवल और केवल परमेश्वर। इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि कहाँ पर है? मन पर है। तो परमेश्वर कहाँ बदलाव चाहता है? मन में। अच्छे कपड़े पहनना है हमको, हम क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसे कपड़े हमको पहनने ही नहीं है जो कोई हमारे को नाम रखे ना। क्योंकि क्रिश्चियन लोग किस बात के लिए बदनाम है? दो बातों के, छोटे कपड़े और शराब। ये फेमस है, किसी पिक्चरों में देख लो, लड़की को छोटे कपड़े पहनाना तो लड़की क्रिश्चियन रहेगी, और ड्रिंक करने वाला उसका नाम क्रिश्चियन ही रहेगा, उस व्यक्ति का नाम। तो क्रिश्चियन लोग किसके लिए? छोटे कपड़ा और शराब। पर ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या करते हैं? मन को देखते कि तू अपना मन बदल ले। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसके लिए आए? ताकि मैं और आप है ना अपना मन बदल ले। क्योंकि जो मन बदलेगा ना, स्वर्ग का राज उसी का है। भले मैं और आप पहले शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे थे, अब साड़ी पहनने लग गए, तो परमेश्वर का राज मिलने वाला नहीं है। वो हमको पहनना है, पर उससे स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा। पहले मैं और आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, अब बाइबल पढ़ने लग गए, तो क्या स्वर्ग का राज मिलेगा? नहीं। चर्च जाते नहीं थे, अब चर्च जा रहे, स्वर्ग का राज मिलेगा? नहीं। पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अब करते, क्या स्वर्ग का राज मिलेगा? नहीं। स्वर्ग का राज किसके लिए? जिसने अपने मन को बदल लिया है। सबसे जरूरी क्या है? मन में बदलाव आना। क्योंकि मन नहीं बदला ना, तो ऊपर की तो सारी बातें क्या है? सिर्फ दिखावा है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर की दृष्टि कहाँ पर है? मन में। इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? तो अब जब मैं और आप, जैसे अभी जितनी भी हमारी बहनें हैं ना, अभी जुड़ रही है हमारे साथ में प्रार्थना में, बदलाव कहाँ पर आना है? मन में। क्योंकि मन बदलेगा ना, अपने आप बाहरी रूप में भी जहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है हम बदल जाएंगे। पर अगर बाहर हम पूरा बदल गए, सर ढकने लग गए, प्यार से बात करने लगे, पर दिल में वही की वही कचरा भर के रखा है, परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो बदलाव कहाँ पर चाहिए हमको? मन में।
बदलाव कहाँ आना चाहिए? हमारे मन में, हमारे मन में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि अब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। पहले चल गया, जैसी मर्जी वैसा जीवन जी लिया, वो चल गया। जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा तरीका उठने बैठने का, लोगों से बातचीत करने का, वो सब मर्जी चली गई। पर अब नहीं चलना चाहिए, और अगर अब भी चलेगा तो बेकार है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, साफ बोलेंगे मैं जानता ही नहीं। आप बोलोगे अरे यीशु मसीह में तो रोज बाइबल पढ़ रही थी, तो रोज प्रार्थना किया, टाइट भी हुआ, प्रार्थना भी करी, बाइबल भी पढ़ी, संगति में भी आई, और आप बोलते मैं तेरे को जानता ही नहीं। तो तूने अपना मन नहीं बदला, अभी भी तेरे मन के अंदर वही सब भरा हुआ है। अब बदलाव कैसे आएगा बताओ? सबसे पहले आता है सोच में। बदलाव कैसे आएगा? मन फिराओ, मतलब सबसे पहले बदलाव कहाँ पर आएगा? हमारी सोच के अंदर। मेरी और आपकी ना सोच बदलना चाहिए सबसे पहले शरीर के लिए। देखो पहले मेरे को आपको मालूम था कि शरीर हमारा मंदिर है? नहीं, हम चर्च को कितना होली, कितना पवित्र मानते। मैं और आप, कोई भी कितना भी बेकार इंसान है, चर्च में बैठ के मैं और आप गंदी बात कर सकते हैं क्या? हिम्मत ही नहीं किसी की, हम कोई नहीं कर सकते। चर्च में बैठकर हम कोई नहीं कर सकते, गंदी बात नहीं कर सकते, गंदा व्यवहार हम नहीं कर सकते, गंदा हम अगर दिमाग में आ भी रहा ना तो हम अरे नहीं हम तो चर्च में बैठे हैं, कैसे कर सकते हैं? बोली चर्च की बात कर लेंगे, चर्च में नहीं करेंगे। बाइबल ये क्या थी? हमारा मन था। पहले हमारा मन था कि जो चर्च है ना वो पवित्र जगह है। अब हमने यीशु मसीह को जान लिया, पवित्र आत्मा ने बताया, पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो हमारी सोच बदली, बदलाव आया। पहले शरीर था मेरी इच्छा, जैसी मन करेगा वैसा रखूंगी, वैसा चलूंगी। पर अब वचन ने क्या बताया? नहीं, इस शरीर को अपनी मर्जी से तू जी नहीं सकती, ये मेरा मंदिर है, इसमें मैं आके वास करता हूँ। तो बदलाव कहाँ पर आया? मेरे मन में, मेरी सोच में, कि मेरा शरीर क्या है? चर्च है। बाइबल ऐसा कहती है, पहला कुरिन्थियों, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो जितना रिस्पेक्ट हम चर्च की करते हैं ना, उतनी रिस्पेक्ट अपनी बॉडी की करना है हमको। यूं ही नहीं रखना है अपनी बॉडी को। तो मैं और आप क्या करेंगे? बदलाव आ गया, हमारे शरीर का ध्यान हम कैसे रखेंगे? जैसे हम मंदिर का ध्यान रखते हैं। अशुद्ध चीजें हमारे अंदर, अशुद्ध विचार, जैसी गंदी बात मेरे और आपके अंदर आई, आपको डर आ जाएगा, नहीं मेरा शरीर तो मंदिर है, मंदिर में गंदी बात मैं कर नहीं सकती। तुरंत हम क्षमा मांगे, प्रभु मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करें, मेरा शरीर तो मंदिर है, मेरा शरीर चर्च है, इस चर्च के अंदर मैं गंदी बात रख नहीं सकती। क्योंकि आप तो देख रहे हो, पूरी दुनिया को मैंने बता दिया कि मैं कोई गंदे विचार करती नहीं, कुछ गंदा व्यवहार मेरे अंदर नहीं है, पर आप तो मेरे मन के अंदर देख रहे हो। कहाँ आया बदलाव? आया विचारों के अंदर, सोच के अंदर। इसको बोलते हैं मन फिराओ। हालेलुया। किसके लिए बदलाव आया? सबसे पहले अपने शरीर के लिए। उसके बाद बदलाव कहाँ आया? तरीके में, सुनने और बोलने में। पहले हमने बुराइयां सुन ली, बुराइयां कर ली। अब वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। मतलब जो बुराई करते हैं ना, उनसे परमेश्वर दूर रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों के नफरत करता है, बाइबल ऐसा कहती है। तो बदलाव आया हमारे अंदर, अब से मुझे बुराई नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने बुराई करी तो क्या होगा? बुराई करने से मेरे परमेश्वर मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे दूर होंगे। बदलाव कहाँ पर है? बदलाव कहाँ पर है? हमारे सुनने में। जैसी बुराई हुई, पहले हमने बुराई कर ली, बैठ गए, खासकर लेडीज लोगों का नेचर था, चार औरतें बैठी, बुराई ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसकी बुराई बहन ने से करा, सास ने से करा, ननद ने से करा, इसने पड़ोसी ने से करा। हमने पहले बुराइयां कर ली। अब क्या हो गया? अब यीशु मसीह आ गए, अब बदलाव नहीं। अब मैं बुराई सुन नहीं सकती, क्योंकि बुराई मेरे अंदर आएगी। मेरा शरीर चर्च है, ये मेरे चर्च को, परमेश्वर की चर्च को ही अपवित्र करेगा। मुख की चौकसी ना करी। बाइबल क्या कहती है? गाली बकने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। तो पहले तो मैंने और अपने अनशन जो मुंह में आया वो बोल दिया। अब क्या आ गया? यीशु मसीह आ गए, तो हमने मन फिरा लिया। अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे स्वर्ग के राज्य में जाना है। इस पृथ्वी पर एक लिमिटेड आपकी आयु है, सिर्फ उतना ही समय रहना है, बाकी अनंत जीवन रखा है। जो मुझको और आपको प्रभु ने चुना है ना, ये 4 दिन की जिंदगी के लिए नहीं चुना है।
यहाँ गए नौकरी ठीक हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, घर में सब सुख आ जाए, इसके लिए मुझको और आपको नहीं चुना है। एक बड़ी योजना है। क्या योजना है? स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन, मृत्यु के बाद हजारों साल का जीवन है, उसके लिए प्रभु ने चुना है। इसलिए प्रभु बोले तो अपना मन फिरा, यहाँ की जो बात है ना वो प्रभु हमको दे देंगे। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया क्यों है? ताकि स्वर्ग में लेके जाए। मृत्यु के बाद कहाँ पर हम जाए? स्वर्ग में। वो स्वर्ग में जाने के लिए क्या होगा? मन फिराना पड़ेगा। मन नहीं फिराएंगे व्यर्थ है। न्याय के समय पर जब प्रभु का आत्मा आके, प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया का न्याय करेंगे, क्या देखेंगे? क्या तूने मन फिराया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। अब एक आध घूंट पानी पीती हूँ। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से। हालेलुया। बस इसे मुझे टाइम बता देना कितना बच जाए, फिर टेस्ट करने के लिए टाइम देना। अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। राजा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर की बातें हमारे कहाँ पर है? मन में। पत्थर की 2 पट्टियां बनाई थी और 10 आज्ञाएं लिखी थी, मालूम है ना हम सबको। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, पत्थर की 2 पट्टियां ली और उसके ऊपर आज्ञा लिख दी कि तू मेरे बच्चों को ये आज्ञा देना, इस आज्ञा के अनुसार वो चलेंगे तो मैं उनको आशीष दूंगा। फिर वो पत्थर, वो बॉक्स सब चले गए। अब नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अब क्या चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने देखा मनुष्य ना बाहर से आज्ञा पालन, बस हम चर्च जाते आते। अच्छा बताओ, मेरे और आपके सालों से हम चर्च जा रहे, बचपन से जा रहे, कहाँ पर चेंजेस आए? बदलाव आया क्या? नहीं। हम तो बस चर्च गए और घर आ गए, चर्च गए और घर आ गए, चर्च गए और घर आ गए, बदलाव नहीं आया हमारे अंदर। पर बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर अब क्या चाहते हैं? आपके मन पर लिखना परमेश्वर की आज्ञाएं। परमेश्वर कहाँ चाहते हैं? आपके मन पर लिखना। और गंदे मन पर लिखेंगे क्या? झूठी प्लेट में कोई खाना खाते हैं? हम लोग नहीं खाते। हम सब लोग नाइट में या मॉर्निंग में जब भी टाइम मिले क्लीन करते प्लेट को, उसके बाद ही खाना खाते। तो परमेश्वर अब कहाँ चाहते हैं? पहले तो परमेश्वर ने 2 पत्थर की पट्टियां ली, उसके ऊपर अपनी बातों को लिख दिया, पर अब परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को कहाँ लिखना चाहते हैं? आपके मन में। और मन अगर गंदा रहा तो प्रभु लिखेंगे क्या? नहीं। पहले मुझको और आपको यीशु मसीह के लहू से अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना रहेगा। उसके बाद परमेश्वर की बातें कहाँ रहेगी? हमारे मन पर, हमारे दिल पर लिखी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए जितनी भी बहनें जुड़ रही हैं, मन में बदलाव लेके आओ, है ना। और विशेषकर बहुत आवश्यक है हमारे परिवार के सामने हम एक है ना गवाही ठहरना चाहिए। हमारे घर वाले देख रहे हैं हमको, हमारी पत्नी, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सब बैठ रही है प्रार्थना में बैठती है, बाइबल पढ़ती है। तो बदलाव कहाँ पर आना चाहिए? हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में। मन फिराओ मतलब अब तुम्हारी सोच बदलो, मन फिराओ मतलब अब तुम्हारा व्यवहार बदलो। जैसे पहले किटर पिटर चल गई इससे उससे उससे, अब नहीं चलेगा ऐसा। क्योंकि अगर अभी भी चल रहा है तो वेस्ट सब कुछ वेस्ट है। क्योंकि परमेश्वर देखेगा मेरी बेटी प्रार्थना कर रही, बाइबल पढ़ रही, संगति में जा रही, सब कर रही, मन नहीं बदला। अभी भी मन वैसा की वैसी, जैसे पहले सोचती थी ना आज भी वैसी सोचती, जैसे पहले व्यवहार करती थी ना आज भी वैसी व्यवहार करती, जैसे पहले बातचीत करती थी आज भी वैसी बातचीत करती। कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं आया तो परमेश्वर का आत्मा न्याय के समय में साफ मना कर देंगे। बोले मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। मतलब जो प्रार्थना की दीवट हमने लगा के रखी, प्रभु बोलते मैं हटा दूंगा उसको, कि तूने मन तो बदला ही नहीं। बाहर से दिखा दिया अपने आप को, दुनिया को, कि मैं धर्मी हो गई, मैं वचन सीख रही हूँ, मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, पर मन नहीं बदला। हालेलुया। तो मन का बदलना अति आवश्यक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो अगर मुझको और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो बदलाव कहाँ आना चाहिए? मन में। हालेलुया। अब आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद टेस्टमनी होगी, उसके बाद मीटिंग समाप्त, फिर डिनर करके अपने अपने घर। अभी जो प्रार्थना का समय है ना,
ये वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये। मैं और आप जो वजनों का बोझ लेके आए हो ना, उसको प्रभु को चढ़ाना है, क्योंकि वेट लेके आए और वेट लेके जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है, हे सारे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं और आप बढ़िया तैयार होके स्टाइल में हम आ तो गए है ना, आ गए और वैसी की वैसी चले जाएं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमारे मन में जो बोझ है ना, प्रभु को चढ़ाना है। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, हे सारे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो प्रभु क्या चाहते हैं, मेरे और आपके जीवन में विश्राम देना। अब विश्राम कैसे आएगा, जब आप चढ़ाओगे। अभी जब हम प्रार्थना करेंगे ना, आपको चढ़ाना है अपने मन की बातों को, अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपने टेंशन को, कि प्रभु मैं देखती हूँ मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरा बस नहीं चल रहा, शरीर पर, परिस्थितियों पे, रिश्तों पे पिता मेरे से संभल नहीं रहा। अब आप मुझे से छुड़ाओ, आजाद करो पिता, और मेरे बोझों को आप दूर करो। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ साथ है ना, वचन का अंगीकार करना है, मुंह बंद करके खड़े नहीं रहना है, वचन का अंगीकार करना है, फायर को रिलीज करना है, उन बातों को अपने जीवन से और अपने शरीर से निकाल कर फेंकना है जो रुकावट पैदा करती है। और परमेश्वर ने जो ठहरा के रखा है ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसीलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो जो आत्माएं, जो नेचर, जो स्वभाव, जो इच्छाएं हमारी ना हमको रोक रही, आपको और मुझको क्या करना है, आज्ञा देना उसको। यीशु के नाम से उन सारी रुकावटों को मैं आज्ञा देती हूँ जो मेरे जीवन में उस बहुतायत की लाइफ को आने से रोकती है। मेरे स्वभाव में, मेरे विचारों में, मेरी इच्छाओं में ऐसी जितनी भी बातें ना, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा जलाकर नष्ट और खाकर। उसके बोलना है मेरे साथ साथ, जब मैं प्रार्थना करूंगी आपको भी प्रार्थना करना है। ठीक है, हालेलुया हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल, आपका कब्जा। मुख खोल के जितनी कलीसिया की बहने वो जानती है प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे, पवित्र आत्मा के कब्जे को मांगे। हे पवित्र आत्मा प्रभु आप आइए राजा, मेरे पिता मेरी और इस कलीसिया की आप सहायता करें। हालेलुया राजा। है परमेश्वर का आत्मा, हे परमेश्वर का आत्मा पिता, आपके बेटे और आपकी बेटियां पिता जिन बोझों को लेके आइए पिता, वो बोझ प्रभु यीशु के नाम से पिता आज इनके जीवन से दूर होने पाए। इसके लिए पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। हे परमेश्वर का आत्मा, हे परमेश्वर का आत्मा पिता, और प्रभु जी जो बातें गुप्त प्रभु जी आप उसे प्रकट करें। जिन बातों के लिए प्रार्थना होना आवश्यक है पिता, उसके लिए आप प्रकट करें पिता, कि इसके लिए प्रभु जी क्या प्रार्थना करना है। परमेश्वर का आत्मा प्रकट करें। हालेलुया हालेलुया पिता। आइए पवित्र आत्मा आप आइए प्रभु जी, आप कब्जा लीजिए, आप हमारी अगुवाई करें पिता, आप अगुवाई करें। है परमेश्वर का आत्मा आप अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल, आपका कब्जे को हम मांगते राजा, हम आपको पुकारते प्रभु जी। हालेलुया राजा। एक एक बहनों की आप सहायता करें पिता, वो गला खोल के प्रभु जी आपको पुकारने पाए। हे पवित्र आत्मा सहायता करे पिता, जिनका मुंह नहीं खुलता पिता उनका मुंह खुलने पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। वो अपने बोझों को पिता अपने पिता के चरणों पर चढ़ाने वाले होने पाए। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। एक एक बहनों की सहायता करें। पवित्र आत्मा आपका कब्जा मांगते पिता, जितने यहाँ पर आए पिता, बच्चे से लेकर बड़े तक पिता, एक एक पे पवित्र आत्मा आपका कब्जा, पवित्र आत्मा आपका कब्जा, पवित्र आत्मा आपका कब्जा, पवित्र आत्मा आपका कब्जा, पवित्र आत्मा आपका कब्जे को मांगते पिता। अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु जी, अपनी आत्मा को उंडेल पिता, अपनी आत्मा को उंडेल पिता, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर पिता, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी। जीवन में पिता बड़ा बदलाव आने पाए पिता, आपकी आत्मा के द्वारा पिता अग्नि पिता बरसने पाए प्रभु जी। स्वर्ग से आज अग्नि बरसे पिता प्रभु जी, वो पाप का आत्मा पिता जल के नष्ट और खाक होने पाए पिता, वो राख में मिलने पाए राजा, वो राख में मिलने पाए। हे पवित्र आत्मा सहायता करे। वो पाप का आत्मा पिता जो मुझको पिता और इनको प्रभु जी रोकता है राजा, आप में बढ़ने से पिता उस पाप की आत्मा पे पिता हम सारे लोग मिलकर पिता फायर को रिलीज करते यीशु के नाम से। पाप की आत्मा पर फायर, पाप की आत्मा पर फायर को रिलीज करते, पाप की आत्मा पर फायर को रिलीज करते, आज्ञा देते। पाप का आत्मा यीशु के नाम से
मुझसे और इस कलीसिया से दूर हो। पाप की आत्मा पर फायर को रिलीज कर दे, पाप की आत्मा पे फायर को रिलीज कर दे। पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको जो हम मनुष्य को अशुद्ध और पवित्र करता है, अपवित्र करता है और पिता की इच्छा से दूर करता है। पिता अपनी आत्मा उंडेल प्रभु जी, अपनी आत्मा उंडेल पिता। प्रार्थना करने में प्रभु जी इनकी सहायता करे, मुंह खोल के प्रभु जी प्रार्थना करे। उस पाप की आत्मा को पिता ये अपने जीवन से उखाड़ने पाए पिता, आज्ञा देने पाए। पाप का आत्मा यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता कलीसिया से दूर हो, यीशु के नाम से कलीसिया से दूर हो, यीशु के नाम से। पाप का आत्मा गेट आउट यीशु मसीह नाज़री के नाम से। पाप की आत्मा को हम आज्ञा देते, इस कलीसिया पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, हमारे शरीरों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, हमारे परिवारों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। पाप की आत्मा तुझ पर फायर को रिलीज करते। पाप का आत्मा जो हमें गिराता है, जो हमें पीछे करता है, जो हमें अशुद्ध और अपवित्र करता है, पवित्र आत्मा की अग्नि को रिलीज करते। जल के नष्ट और ठाको, कलीसिया से जल के नष्ट और ठाको, एक जीवन से जल के नष्ट और ठाको। हमारी कलीसिया की प्रत्येक बहनों के जीवन से, उनके पति, उनके बच्चों से पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते पिता। पाप की आत्मा को पिता आज्ञा देते, कलीसिया से, परिवार से, शरीर से, जीवन से, रिश्तों से प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता दूर हो। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पिता। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से पाप की आत्मा को मैं आज्ञा देती हूँ, मेरे शरीर से दूर हो यीशु के नाम से। पाप की आत्मा को आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, मेरे पति के शरीर से दूर हो। पाप का आत्मा को आज्ञा देती हूँ मेरे बच्चों के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से दूर हो। पाप की आत्मा को आज्ञा देती हूँ कलीसिया की प्रत्येक बहनों के जीवन से पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको, पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको, पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको, पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको। कलीसिया के प्रत्येक पुरुषों से पाप की आत्मा को आज्ञा देते, पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको। होली गोस्ट फायर को रिलीज करते, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पाप की आत्मा पे होली गोस्ट फायर, पाप की आत्मा पे होली गोस्ट फायर, पाप की आत्मा पर होली गोस्ट फायर, पाप की आत्मा पर होली गोस्ट फायर को रिलीज करते। जल के नष्ट और ठाको प्रभु यीशु के नाम से। पाप का आत्मा जड़ से उखड़ न पाए यीशु के नाम से। हमारे बच्चों के जीवन से पाप का आत्मा, इस कलीसिया के प्रत्येक बच्चों के जीवन से पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया। अब वचन की घोषणा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर छुड़ाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर छुड़ाए गए हो। मैं अपनी नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर छुड़ाई गई हूँ। किसी भी पाप की आत्मा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे जीवन पर और मेरे शरीर पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने कलीसिया के भाइयों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से अपने पति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पति यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। मेरे पति के जीवन पर और उसके शरीर पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। पाप की आत्मा, तेरा सारा अधिकार यीशु के नाम से कैंसल, यीशु के नाम से कैंसल। पवित्र आत्मा की अग्नि को मैं रिलीज करती यीशु के नाम से। मेरे पति के शरीर से, उनके जीवन से पाप का आत्मा जल के नष्ट और ठाको यीशु के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। अब हम कलीसिया के बच्चों के वचन की घोषणा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारे बच्चे यीशु के लहू के द्वारा
दाम देकर छुड़ाए गए हैं। हमारे बच्चों पर केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। पाप की आत्मा तेरा हमारे बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से तुझको हम आज्ञा देते हैं, गेट आउट। यीशु के नाम से निकल। यीशु के नाम से हमारे बच्चों के जीवन से पाप का आत्मा निकल, जल के नष्ट खाको। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर को रिलीज करके प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया। अब हम दुर्बलताओं और बीमारी की आत्मा को आज्ञा देंगे। किसी भी दुर्बलता का और किसी भी बीमारी का आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया है और तुम्हारे सारे रोगों को उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया है और मेरे सारे रोगों को उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया है और मेरे सारे रोगों को उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया है और मेरे सारे रोगों को उठा लिया है। किसी भी दुर्बलता की और रोग और बीमारी की आत्मा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हर एक दुर्बलता की आत्मा और बीमारी की आत्मा को मैं आज्ञा देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मेरे जीवन से निकल के जाए। गेट आउट। दुर्बलता की आत्मा को आज्ञा देते, गेट आउट। दुर्बलता की आत्मा को आज्ञा देते, कलीसिया से गेट आउट। दुर्बलता की आत्मा निकले प्रभु यीशु के नाम से। रोग और बीमारी का आत्मा तुझको आज्ञा देते यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमारे शरीरों को छोड़ जा। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया राजा। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। दुर्बलता की आत्मा पर होली गोस्ट फायर। अपनी गली से उन बहनों को याद करें जो बीमारी में, जो रोग में, जो बिस्तर पे पड़ी है। आपकी प्रार्थनाएं उनको छुड़ाएंगी, उनको आजाद करेगी। प्रभु यीशु के नाम से हम दुर्बलता की आत्मा को आज्ञा देते। प्रभु यीशु के नाम से हमारी कलीसिया से दूर हो, शरीरों से दूर हो। यीशु के नाम से किसी भी रोग, किसी भी बीमारी का आत्मा का हम पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हर एक दुर्बलता और रोग और बीमारी की आत्मा को आज्ञा देते यीशु के नाम से गेट आउट। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज्ञा देते। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। छुड़ाने और आजाद करने वाले प्रभु जी धन्यवाद। पाप की आत्मा से आपने छुड़ा दिया। वचन कहता मांगो और प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस समय जैसा आपका विश्वास है वैसा ही होगा। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही होगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। प्रभु यीशु के नाम से पाप की आत्मा का नाश प्रभु जी आपने मेरे परिवार से कर दिया, मेरी कलीसिया से आपने कर दिया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। दुर्बलता की आत्मा का प्रभु आपने नाश कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पाप की आत्मा का पिता, दुर्बलता की, रोग और बीमारी की आत्मा का प्रभु जी आपने नाश कर दिया। पिता हम हृदय की गहराई से हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हम आजाद है, पाप की आत्मा से हमारा परिवार आजाद है, रोग और बीमारी की आत्मा से हमारा परिवार आजाद है। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम अधिकार के साथ आराधना करते, हम अधिकार के साथ कहते यीशु के नाम से हमारा शरीर आजाद है। मेरे पति का, मेरे बच्चों का शरीर आजाद है यीशु के
के नाम से किसी भी पाप की आत्मा का, दुर्बलता, रोग और बीमारी की आत्मा को कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार कैंसल यीशु के नाम से। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। कलीसिया का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा, यहोवा उसका नाश करेगा, यहोवा उसका नाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम हाथ उठाकर धन्यवाद करते। मेरा शरीर आजाद है, मेरे पति का शरीर आजाद है, मेरे बच्चे का शरीर आजाद है, कलीसिया की प्रत्येक बहनों का शरीर आजाद है, कलीसिया के प्रत्येक भाइयों का शरीर आजाद है, कलीसिया के प्रत्येक बच्चों के शरीर आजाद है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यीशु के नाम से हमें स्वतंत्र करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते राजा। स्वतंत्र करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु जी हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करते। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं और आप कमी, घटी और कंगाली की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं और आप बचपन से हम क्रिश्चियन है, यीशु मसीह का नाम हमारे साथ है, फिर भी हमारी पीढ़ियों से हम कर्जे देखते आ रहे, हमारी पीढ़ियों से हमारे अंदर कंगाली है, हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी इसके लिए नहीं, कभी उसके लिए नहीं, और संघर्ष का जीवन में संघर्ष मेरा और आपका भाग नहीं है। आपको बोलना है कंगाली तू मेरा भाग नहीं है। हालेलुया। कंगाली, कमी, घटी, कर्जा तू मेरा भाग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से कमी, घटी तू मेरा भाग नहीं है यीशु के नाम से। कंगाली तू मेरा भाग नहीं है यीशु के नाम से। कर्जा तू मेरा भाग नहीं है यीशु के नाम से। संघर्ष तू मेरा भाग नहीं है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। क्योंकि वचन कहता है वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना। मुंह खोल के बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना, उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गई यीशु के नाम से। मेरा परिवार धनी हो गया यीशु के नाम से। कंगाली का आत्मा, कर्जे का आत्मा, रोग और बीमारी का आत्मा, सब मेरे घर को छोड़ के चले गए। कर्जे का आत्मा यीशु के नाम से फायर को रिलीज कर यीशु के नाम से। कंगाली की आत्मा पे फायर को रिलीज कर यीशु के नाम से। वो हाल्य कमी, घटी की आत्मा पे फायर को रिलीज करते, हमारे परिवार से उखाड़ कर फेंकते, हमारे बच्चों के जीवन से कंगाली, कमी, घटी की आत्मा को जड़ से उखाड़ कर फेंकते प्रभु यीशु के नाम से। कंगाली हमारा भाग नहीं है, कमी, घटी हमारा भाग नहीं है, कर्जे हमारा भाग नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना, और उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए। यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए। यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए। यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन। हालेलुया। अब वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। प्रभु यीशु के नाम से पिता अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती पिता, सब कुछ जो इन्हें आवश्यक है यीशु के नाम से पिता इनके पास रहता है पिता। कोई कमी, कोई घटी नहीं पिता। हर एक कंगाली, कमी, घटी, कर्जे की आत्मा को पिता आपने इनके घरों से, इनके जीवनों से पिता जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया प्रभु यीशु के नाम से। अब प्रार्थना करें प्रभु मैं और मेरा परिवार वो दिन देखेंगे जो हमारी पीढ़ियों ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करें। बाइबल कहती है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। जैसे विश्वास से आप प्रार्थना करोगे वही होगा। बोलो प्रभु मैं और मेरा परिवार वो बहुतायत का जीवन देखेंगे जो मेरी पीढ़ियों ने आज तक कभी नहीं देखा। यीशु के नाम से बेटा मैं और मेरा परिवार पिता बहुतायत की वो जिंदगी देखेंगे पिता, जो मेरे वंश ने, मेरी पीढ़ी ने,
मेरे घराने ने कभी नहीं देखा पिता। बहुतायत का जीवन की घोषणा करते यीशु के नाम से। अपने परिवार पर हम बहुतायत की जीवन की घोषणा करते। बहुतायत का जीवन की जीवन की घोषणा करते प्रभु यीशु के नाम से। पिता आपने कहा मांगो और प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से पिता हमने मांग लिया पिता और हमारे लिए हो गया। हमारे लिए करने के लिए धन्यवाद। वचन कहता है मैं हम लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनेंगे। हाथ उठा के बोलो मैं देने वाली नहीं परंतु देने वाली बनूंगी। मैं लेने वाली नहीं परंतु देने वाली बनूंगी। मैं लेने वाली नहीं परंतु देने वाली बनूंगी। मैं लेने वाली नहीं परंतु देने वाली बनूंगी यीशु के नाम से। वचन कहता है लेने से देना धन्य है। हालेलुया। लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। बहुतायत की आशीष आप पे और देखने वाले धन्यवाद करें। प्रभु बहुतायत की आशीष को धन्यवाद। बहुतायत की आशीष के धन्यवाद पिता। बहुतायत के जीवन के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता। हम और हमारा घराना हमारे बच्चे पिता बहुतायत का वो जीवन देखने वाले पिता जो आपकी ओर से पिता प्रभु जी रिलीज करते पिता। बहुतायत की वो आशीष जो स्वर्ग की ओर से पिता हमारे निर्धारित पिता रिलीज करते। बहुतायत की आशीष को रिलीज करते। बहुतायत की आशीष को रिलीज करते प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया राजा। हालेलुया। अब हमें ना जीवन की घोषणा करेंगे। कल के दिन परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया है कि जहाँ जहाँ पर भी मौत है, ये आज की सभा किसी मौत की सभा नहीं है परंतु जीवित परमेश्वर की सभा है और जीवन की सभा है। जीवन की घोषणा करेंगे। अगर आपके अंग मर गए, ठीक से काम नहीं करे, आज्ञा दो, जीवित हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर रिश्ते मरे हुए से बिल्कुल बेजान बंद, नाम के लिए पति पत्नी, नाम के लिए बच्चे, नाम के लिए रिश्ते, सिर्फ नाम के लिए नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा दिन मेरे आपके लिए रखा है कि सिर्फ नाम के दुनिया को दिखाने के लिए नाम के लिए सच में जीवन की घोषणा करो। अगर रिश्ते ऐसे ना बेजान और बंजर बिल्कुल मारा हुआ सा रिश्ता है, जीवन की घोषणा करो। मैं अपने रिश्ते पर, अपने पति पत्नी के रिश्ते पर जीवन की घोषणा करती हूँ। मैं अपने बच्चों पे और मेरे रिश्ते पर जीवन की घोषणा करती हूँ। मैं अपने शरीर के अंगों पर जीवन की घोषणा। जहाँ भी आपको लगता है ना मौत आ गई है, जीवन की घोषणा करते प्रभु यीशु के नाम से पिता। लाइफ की घोषणा करते, जीवन की घोषणा प्रभु यीशु के नाम से पिता। कलीसिया के वो शरीर के अंग पिता जो बेजान और बंजर होता पिता, जिसने काम करना बंद कर दिया, जो ठीक से फंक्शन नहीं करते पिता, जीवन की घोषणा करके यीशु के नाम से जी उठो। अंग जी उठो यीशु के नाम से। अंग, शरीर के अंग जी उठो प्रभु यीशु के नाम से पिता। वंदना सिस्टर के पैरों के आगे दे, जी उठो यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पिता। प्रभु यीशु के नाम से पिता। सिस्टर किरण के शरीर के अंग जी उठे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया पिता। अंगों पर जीवन की घोषणा करते प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। जी उठो यीशु के नाम से, जी उठो यीशु के नाम से। शरीर के अंग जी उठो यीशु के नाम से। जो ठीक से फंक्शन नहीं करते, जो ठीक से काम नहीं करते, जीवन आ जाए यीशु के नाम से। वो फिर से नए हो जाए प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता। हालेलुया राजा। हालेलुया पिता। हमारे शरीर पिता धर्म के हथियार बनने पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। धर्म का हथियार, कलीसिया के शरीर पिता हर अंग धर्म का हथियार बने यीशु के नाम से। हालेलुया राजा। हालेलुया। अब हम पति पत्नी के रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी मौत आ गई है ना, बेजान बेसुखा सा जीवन, कोई आनंद नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी बन के घरों के अंदर रह रहे, पर ना तो पति पत्नी के प्रेम के बीच में कोई प्रेम है, ना तो कोई विश्वास है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी सूखा सा बेजान बंजर जीवन चल रहा है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से हालेलुया। मैं पति पत्नी के रिश्तों पर, सबसे पहले मेरे पति के रिश्ते पर जीवन की घोषणा
घोषणा कर दी यीशु के नाम से। जहाँ जहाँ पर भी वो मौत की आत्मा ने हमारे प्यार को मार दिया, हमारे बीच के विश्वास को मार दिया, हमारे बीच के भरोसे को मार दिया, जीवित हो जाओ यीशु के नाम से। हमारे बीच का प्यार जीवित हो जाए यीशु के नाम से, हमारे बीच का भरोसा जीवित हो जाए यीशु के नाम से, हमारे बीच का रिश्ता जीवित हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया पिता, ये सबसे पहला रिश्ता प्रभु जो आपने बनाया, ये पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने बनाया, ये सबसे पहला रिश्ता जो परमेश्वर में मुख खोल के आप जीवन की घोषणा करो। मैं अपने और अपने पति के रिश्ते पर जीवन की घोषणा करती हूँ, मैं और मेरे पति के बीच के प्यार पर जीवन की घोषणा करती हूँ। हमारे बीच का प्यार जो मर गया वो फिर से जी उठे, वो फिर से हरा भरा हो जाए। हम वो दिन देखे हमारे शादीशुदा लाइफ के जो आज तक हमने कभी नहीं देखे। मुंह खोल के प्रार्थना करें, प्रभु मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ पिता। फिर से प्रभु जिनके रिश्ते पिता नए हो जाए पिता, जैसे पहली बार प्रभु एक दूसरे से मिलते पिता, जब नया नया रिश्ता बना था पिता, एक दूसरे के बीच में प्यार का भरोसा था पिता, उत्साह थे पिता, एक्साइटमेंट था प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से पिता फिर से प्रभु वो एक्साइटमेंट आ जाए, फिर से प्रभु प्यार आ जाए पिता। रिश्ते को नया करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता। प्रार्थना करें यीशु के नाम से जीवन, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम जीवन की घोषणा करते, पति पत्नी के रिश्तों पर जीवन की घोषणा करते। जीवित हो जाओ यीशु के नाम से, जीवित हो जाओ यीशु के नाम से। जहाँ पर भी वो मौत की आत्मा ने तुम्हारे रिश्ते को मार दिया, जीवन की घोषणा करो, जीवित हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, जीवित हो जाओ, जीवन 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 की घोषणा करते यीशु के नाम से पिता। हमारे कलीसिया के जोड़े पिता गवाह ठहरेंगे यीशु के नाम से, पृथ्वी की छोर तक गवाह। हालेलुया, पृथ्वी की बहुत छोर तक, पृथ्वी की छोर तक हमारी कलीसिया के जोड़े गवाह ठहरेंगे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हमारे रिश्तों के द्वारा पिता की महिमा होगी। हालेलुया, अच्छा हमारे रिश्तों के द्वारा पिता की महिमा, हमारे रिश्तों के द्वारा पिता की महिमा होगी प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, वचन कहते हैं मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रभु जी जीवन देने वाले परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद करें। आने वाले दिन में वचन कहता है मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। हालेलुया, प्रार्थना करें, विश्वास करें, आपकी आंखें परमेश्वर के उद्धार को आपके शरीर में, आपके जीवन में देखेगी। मेरी आंखों ने प्रभु तेरे उद्धार को देख लिया, मेरी आंखों ने प्रभु तेरे उद्धार को देख लिया पिता। मेरी आंखों ने प्रभु तेरे उद्धार को देख लिया, मेरी आंखों ने प्रभु जी तेरे उद्धार को मेरे रिश्ते में, मेरे शरीर में पिता, मेरी हर एक परिस्थिति में देख लिया राजा। धन्यवाद पिता, हम आज उठा के धन्यवाद करो, अपने रिश्ते को धन्यवाद करो प्रभु, नया करने के धन्यवाद, जीवित करने के प्रभु जी धन्यवाद, गवाह ठहराने के प्रभु जी धन्यवाद। पृथ्वी के छोर तक पिता मेरे पति का रिश्ता गवाह ठहरेगा, हमारा जोड़ा पिता दूसरे जोड़ों को बचाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, इस कलीसिया के जोड़े दूसरे जोड़ों को बचाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। पिता हमें बचाने वाला बनाने की धन्यवाद, हमें छुड़ाने वाला बनाने की धन्यवाद यीशु के नाम से, यीशु 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 के नाम से। हालेलुया राजा, ओ राजा धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हृदय की गहराई से प्रभु जी हम धन्यवाद करते राजा। आने वाली गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु जी। इस कलीसिया में पिता आपकी अद्भुत और आश्चर्य कर्म से भरी हुई अद्भुत गवाही आएंगी। ये वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। प्रभु जी आपकी सामर्थ भरी गवाहियों को देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया राजा धन्यवाद। आने वाली गवाहियों के लिए पिता धन्यवाद, आने वाली गवाहियों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद करें और ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, यहोवा महान, यहोवा महान है, उसकी करुणा, उसकी दया सदा आपकी आश्चर्य प्रभु जी, आपकी अद्भुत और आश्चर्य काम करने के लिए प्रभु धन्यवाद। इस कलीसिया में यहोवा महान है, हमारे